हेलो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को 5वें चैप्टर का गोवा जैसा मैंने देखे का पूरा स्वाध्याय बताया। अब मैं आगे बढ़ चुका हूं और छठे चैप्टर गिरधर नागर का आप लोगों को मैं पूरा स्वाध्याय बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं शब्द संसार से करता हूँ, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। कुल का मतलब होता है वंश, वंश घराना, हमारी पूरी फैमिली, कुल मतलब। ढिग, ढिग मतलब पास, निकट। मथनिया, मथनिया मतलब मथनी, दही मथने का साधन। रावरी, रावरी मतलब आपकी। चेरी, चेरी मतलब दासी, चेली। जैसे चेला होता है चेली, वैसे ही। और चेली को पहले चेरी। हम लोग देखें तो बहुत सारे ला शब्दों को रा कहा जाता था पहले के टाइम पे। जैसे केला कुछ लोग केरा कहा करते थे, तो उसी तरीके से ये चेरी है, चेली को। नेरी, नेरी मतलब पास, निकट। एक और पास निकट है। ढिग और नेरी मतलब सेम है। फिर छत्तीसों, छत्तीसों मतलब श्रेष्ठ राग, छत्तीसों मतलब श्रेष्ठ राग। कंवल, कंवल मतलब कमल। ऐसा लग रहा है कि राइटर ने बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक की है। जैसे ल की जगह रा लिख दिया है, कमल की जगह कमल लिख दिया है, उसी को यहाँ पे शब्द संसार में सही किया गया है। बट ऐसा नहीं है, पहले के वर्ड्स हैं ये। बलिहारना, बलिहारना मतलब निछावर करना, अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करना। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है? नहीं। चलिए स्वाध्याय से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल में सबसे पहला प्रश्न है कि होली के समय आनंद निर्मित करने वाले घटक। मतलब जब भी आप लोग होली खेलते हो तो उस टाइम पे किन चीज़ों से सबसे ज़्यादा आनंद निर्मित होता है, सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, उसकी बात यहाँ पे की गई है। तो सबसे पहला है यहाँ पे करताल। करताल हम लोगों का पहला है। दूसरा है पखावज। दूसरा क्या है? पखावज। तीसरा है हम लोगों का केसर गुलाल। केसर गुलाल। और चौथा है हम लोगों का प्रेम पिचकारी। तो आप लोगों को चारों समझ में आया? फिर से बोल देता हूँ। करताल, पखावज, केसर गुलाल, प्रेम पिचकारी, ये चारों आप लोग अच्छे से समझ लें। अब दूसरा संजाल पूर्ण कीजिए में पूछा गया है कन्हैया की विशेषताएं। तो कन्हैया की विशेषताएं आप लोग देखें तो पूरे पोयम में हम लोगों को लाइन से दी गई हैं। तो इसमें सबसे पहला आएगा गिरी को धारण करने वाले। गिरी को धारण करने वाले, ठीक है। तो गिरी को धारण करने वाले इनकी पहली विशेषता। फिर दूसरी विशेषता गायों के पालक, गायों को पालने वाले। फिर सिर पर मोर मुकुट पहनने वाले, सिर पर मोर मुकुट पहनने वाले। और चौथा है भक्तों को संसार रूपी सागर से पार उतारने वाले। भक्तों को संसार रूपी सागर से पार निकालने वाले। तो पहली विशेषता गायों के पालक, दूसरी विशेषता गिरी को धारण करने वाले, तीसरी सिर पर मोर पंख का मुकुट पहनने वाले, या फिर सिर पर मोर मुकुट पहनने वाले, या फिर भक्तों को संसार रूपी सागर से पार उतारने वाले। ये चार विशेषताएं। अब इस अर्थ में आए शब्द लिखिए। मतलब कि इसको हम लोगों को कविता से ढूंढ करके लिखना है कि इसकी जगह पे कौन से शब्द यहाँ पे आए हैं। तो दासी की जगह वहाँ पे आया है दासी, स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है पोयम में। रॉन्ग नहीं कह सकते, पहले में हो सकता है ऐसी ही हो। तो ये है दासी वहाँ का। और फिर बार बार का लिखा है बेर बेर। और फिर नौका, सॉरी, उसके बाद हम लोगों का साजन, साजन की जगह यहाँ पे क्या लिखा है? लेट मी फाइंड। साजन की जगह यहाँ पे पति, तो पति आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। और फिर आकाश, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, आकाश की जगह पे क्या? अंबर। तो दासी की जगह दासी, या फिर चेरी। दासी की जगह आप लोग चेरी लिखोगे तो भी चलेगा, हाँ, चेरी। साजन की जगह पति, बार बार की बेर बेर, आकाश अंबर। कन्हैया के नाम गिरधर। कन्हैया के नाम मतलब कि यहाँ पे कृष्ण के जो दो नाम हैं वो पूछे गए हैं, तो गिरधर और गोपाल। गिरधर गोपाल दो नाम। अब दूसरे पद का सरल अर्थ लिखिए।
तो दूसरा पद कौन सा है मुझे फिर से एक्सप्लेन करना होगा। क्या कहा, आप लोगों को पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो फटाक से प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी वाले प्लेलिस्ट को खोलिए और फिर उसके बाद वहाँ पे आप लोगों को यही नहीं हर एक पोएम का आप लोगों को पूरा अर्थ मिल जाएगा। तो चलिए दूसरे पद का पूरा विश्लेषण करते हैं। हरि बिन कौन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। हरि बिन कौन गति मेरी, गति मतलब वैल्यू, हरि बिन मतलब कि भगवान के बिना, भगवान कृष्ण के बिना मीरा कहती हैं कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है। गति मतलब वैल्यू, हरि मतलब श्री कृष्ण। तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी, मतलब कि तुम मेरे पालनहार हो, तुम ही मेरा पालन करते हो और मैं आपकी चेली हूँ, दासी हूँ। आदि अंत निज नाव तेरो हिमे फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। मतलब कि आप लोगों को मैं, मतलब कि मीराबाई कह रही हैं कि कृष्ण को वो बार बार पुकार रही हैं और वो उनकी आरती कर रही हैं, तो उनको उनसे मिलने की तीव्र इच्छा है, इसलिए वो उनका नाम बार बार पुकार रही हैं। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। मतलब कि ये संसार एक बेकार सागर की तरह है जिसके बीच में मेरी नाव फंस गई है। इस संसार के बीच में मैं घिर चुकी हूँ और मेरी जो जीवन नैया है, मेरा जो जीवन है वो अब बेकार जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है, मुझे ये जीवन अच्छा नहीं लग रहा है। संसार जो है वो एक सागर रूपी है और मैं इस मझधार में फंस चुकी हूँ और मेरी जो नाव है, यहाँ पे जिस नाव में मैं बैठी हूँ वो फट रही है और मैं बुड़ने वाली हूँ, बुड़त है बेरी, मुझे आप बचाओ। बिरहणी पिव की बाट जौए राखल्यो नेरी, दासी मीरा राम रटत है शरण हूँ तेरी। मतलब कि वो कहती हैं कि हे प्रभु आप शीघ्र ही इस नाव का मतलब कि पहले तो उन्होंने कहा कि आप लोग जल्दी से इस नाव को ठीक कीजिए, मतलब कि आप मुझे यहाँ से उठा लीजिए, इस संसार से उठा लीजिए, मुझे ये संसार अच्छा नहीं लग रहा है। फिर वो कहती हैं कि हे प्रियतम आपकी यह बिरहणी निरंतर आपकी बाट जोहती रहती है, मतलब कि आपकी ये जो दासी जो है वो आपका हमेशा इंतज़ार करती रहती है, इंतज़ार करती रहती है, आपके आगमन की प्रतीक्षा करती रहती है, आप कब आओगे उसका इंतज़ार करती रहती है। आपकी यह दासी मीरा सदा आपके नाम का स्मरण करती रहती है और आपकी शरण में आई है। ये मीरा हमेशा आपका नाम रटते रहती है और आज आपके शरण में आई है अपने आप को निछावर करने। तो ये था दूसरे पद का पूरा सरल अर्थ। ऐसे सरल अर्थ अपने सरल शब्दों में भी आप लोग लिख सकते हैं। मार्क्स आपको 2 में से 2 पक्का दिए जाएंगे भावार्थ में। इवन आई हैव गॉट 2 आउट ऑफ 2। तो गिरधर नागर आप लोगों को पूरा समझ में आया। स्वाध्याय क्या कहा, आपको उपयोजित लेखन का भी चाहिए? सॉरी दोस्तों, उपयोजित लेखन का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, राइटिंग स्किल वाले प्लेलिस्ट में ऐड करूंगा, वहां से आप लोग जाके राइटिंग स्किल वाले में पूरे उपयोजित लेखन और पत्र लेखन जो भी आप लोगों को चाहिए सब मिलेगा। बस आप लोग इंतज़ार करो, इंतज़ार करो, इंतज़ार करो। जो भी है अभी चैनल पर जो 500 वीडियो है, मुझे लगता है वो मोर देन इनफ है आप लोगों के लिए। तो पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। टारगेट रखिए 90+ का। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, पढ़ते रहिए।